सहायक दीन के मैं तुम्हें नमाशीष। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो आज तीसरा दिन है, क्षमा चाहेंगे कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम नहीं आ सके आप लोगों के बीच में, सैफई से वापस चले गए। फिर पता नहीं है कितने टाइम क्या हो जाए क्या न हो जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, उसके पास दौलत हो चाहे न हो, जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई विकार नहीं है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हमारी भी सब जिंदगी निकल गई चांदनी के नीचे ही, न इतवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी। जब सबको आराम करे को टाइम आता तब ब्रजे से ड्यूटी को टाइम आता, सब दोपहरी निकल जाती, ऐसी चिल्लाते। डॉक्टरों ने बताया तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई, ये हो गया वो हो गया, 2 बोतलें संज्ञा उससे दही 3 सवेरे लगाई। और भगवान की कृपा से परसों शाम से अभी तक रोटी नहीं मिली। खैर जैसे कुछ है, जिंदा है मरे नहीं है। और आइए कथा में गौर करते हैं। और वैसे हमें तो हमारी याद में कभी बुखार तक नहीं आया, 22 साल तक मैं तो स्वस्थ रहा हूं हमेशा, पता नहीं थोड़ी क्या दिक्कत हो गई। तो आ जाइए कथा में गौर करते हैं। जिस कथा के सौजन्य से हमारा आप तक आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए, और हम पहली बार नहीं आए हैं, हम तो आपके बीच में पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ आना जाना हमारा बना रहता है। तो आइए देखें भगवान की कथा में, भगवान की पवित्र कथा को जो लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, वो दुनिया की बाधाओं से, कलेशों से, उलझनों से हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि भगवान की कथा सुनना ये भी एक तरह की भक्ति है। ये कौन सी तरह की भक्ति है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का आदर, संतों की सेवा। और दूसरे तरीका की भक्ति यह है जो भगवान की कथा सुनने को मिले। कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल भगवान की कथा ही बताई गई, और यही जरूरी नहीं है कि
कि हम लोग अपने घर का काम छोड़ के पूरे दिन कथा में ही बैठे रहे। बोले ऐसा नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याध, जितना समय मिल जाए कथा में बैठने का उतना बहुत है। तुलसीदास ये भी कहते हैं धर्म क्या है और पाप क्या है, कि परहित सरस धर्म नाई भाई, पर पीड़ा समनाए अभिमान। समनाई अभिमाई, परिपीड़ा समनाई अभिमाई, परिपीड़ा परहित सरस धर्म नाई भाई। दूसरे के हित में जीना, पर स्वार्थ में समय बिताना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता। कभी हमारी जबान से किसी के प्रति ऐसे शब्द न निकले जो दूसरे को बुरे लगे। कभी हमारे हाथों से कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। यदि मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। जितना समय मिल जाए धर्म के काम में आगे बढ़ने के लिए, जो भी वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए बहुत है। क्योंकि आज के युग में किसी के पास न सम्मान की कमी है, न संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है, और कमी है तो केवल हर आदमी के पास टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम किसी से भी पूछ लो, क्या करें, टाइम ही नहीं, मरने तक का टाइम ही नहीं। और मरने के लिए किसी को टाइम कभी निकालना नहीं पड़ता है, वो खुद ही निकल आता है। जब यमराज लेन को आवे, आए के पकड़े पाए, तो उनसे कह दी अब मुझे फुर्सत ना है, लेकिन तब पेश नहीं जाती, क्योंकि एक दिन तो जाना ही जाना है। और अब तो समय ही नहीं है, अब तो देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए, दे दे टाइम ही नहीं। कछु करे तो जल्दी, परे तो जल्दी, खाए तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जगे तो जल्दी, चले तो जल्दी, और जाए तो जल्दी। हर काम बहुत जल्दी हो रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? पहली बात तो यह है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। अगर हम साइकिल पर चलते हैं, सोचते हैं भगवान मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल मिल जाए तो विचार करते इस पर तो बड़ी लपट लगती है, अब तो 4 पहिया वाली होना चाहिए। जब वो मिल जाए तो सोचते अब तो जमीन पे चलते अच्छा नहीं लगता, अब तो उड़ने के लिए होना चाहिए था कुछ। हमारी आवश्यकताएं अनंत है, उनका कोई अंत नहीं। दूसरी बात यह है, टाइम न होने के कारण जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले हर आदमी के पास टाइम था, क्योंकि पहले आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, सबके पास टाइम ही टाइम था। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल, तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था।
हजारों साल में गिनती थी। 15,000 साल भजन किया, 2,000 साल रिश्तेदारी में रहे, 1,000 साल साड़ू के घरे रहे। तो मतलब हजारों साल में गिनती थी। समय घटते 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 कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना, तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल जी सकता है बस। और अब तो वो भी समय घट गया, 120 साल बहुत दूर है, 100 साल तक पहुंचना भी बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 70-80, ना तो झोरा उठाओ और जे गए सीधे, टाइम ही नहीं। जो आता है चला जाता है, कहां चला जाता है ये पता ही नहीं कि जे सब गए तो गए कहां। जब से गए तब से न कोई खबर आई, न चिट्ठी पहुंचे, न मोबाइल काम करे, आखिर जे सब कहां चले गए। चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। सब चले गए, राजा महाराजा सब बिना बेट बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़ी हरी खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। लेकिन जाने कहां चले गए। जो आया चला गया, कोई नहीं रुका। हवलदार, सूबेदार, कदरदार, असरदार, निम्मतदार, जिमीदार, ठेकेदार, रिश्तेदार, थानेदार, पल्लेदार, सब चले गए, कोई नहीं रुका। और जो रह गए उन्हें भी जाना है, यहां रुकना है ही नहीं किसी को। और जब एक दिन जाना है फिर काहे को घमंड में थे मरे जा, तो एक दिन तो जय में ही जय में। और जाओ तो ऐसे जाओ जो जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों याद करें। पशुओं की भांति आए और पेट ही भरते रहे और चले गए तो आने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी जिंदगी भर पेट ही भरते रहते, उन्हों कौन सो खेत खरीदे की चिंता है, कि मकान बनाए की चिंता है। कीट पतंगे भी जिंदगी भर पेट ही भरते रहते, और उन्हीं की तरह हम भी पेट ही भरते भरते मर गए, कुछ और न कर सके तो फिर हमारे मानव होने का मतलब क्या है। इसलिए न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मेरा मतलब है जो भी करना है जल्दी करो, टाइम कम है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करना है उसे आज कर डालो, आज करना है उसे तुरंत करो। ऐसा न सोचो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों,
जल्दी पल्दी ना करें क्योंकि जीना है परसों, ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पता नहीं है कितने वक्त क्या से क्या हो जाए। शाम का भोजन होने के बाद सुबह का मिले कि न मिले, भविष्य के बारे में एक क्षण का भी किसी को पता नहीं। इसलिए जो भी करना है उसे जल्दी करो, जो भी करना है उसे। ये भी हम गलत बात कह रहे हैं कि जो भी करना है, अब किसी के गोली मारनी है तो क्या जल्दी मारोगे? जो भी नहीं, शुभ काम, अच्छा काम। रावण ने भी मरते समय यही कहा था। जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीर होकर जमीन पर गिर पड़ा। लक्ष्मण से राम ने कहा, सुनो लक्ष्मण भैया, रावण प्रकांड विद्वान है और वो आज जा रहा है, जाते जाते उससे कुछ ले लो। लक्ष्मण गए, घमंड से सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं। लौट आए, वो तो बोला ही नहीं। बोले कहां खड़े थे? बोले सर की ओर खड़े थे। का पागल हो, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, छोटा बन के जाओ, वो तुमसे बड़ा है। तो गए, फिर पैरों की ओर खड़े हुए। रावण भैया तुम तो जा रहे हो, अब जाते जाते कुछ हमें भी देते जाओ। रावण ने कहा, लक्ष्मण अब शरीर में शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सकें। अब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले 2 बातें जरूर कह के जाएंगे। 2 बातें केवल कहनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। लंकाधीश रावण ने लक्ष्मण से कहा, 2 बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म चले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। केवल 2 बातें कहेंगे। शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उसे टालो। अरमान हमारे भी जा रहा है। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। उत्तर दिया, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और गलत काम जितना टाल सको, जहां तक टाल सको उसे टालती रहो। मैंने सोचा था स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, ये भी सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, लेकिन आज कल करते करते वो योजना हमारी अधूरी रह गई और मैंने बुरा कदम पहले उठा दिया, सीता का हरण किया, जिसका नतीजा हुआ कि हम संसार से जा रहे हैं। तो शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो।
बुरा काम जितना टाल सको उसका सदैव टलना ही अच्छा है, शुभ काम जल्दी करना ही अच्छा है। तो आइए कथा में गौर करते हैं। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए समझा रहे थे। बताया धर्म पर चल करके हर दीवार से टकरा करके समाज में नाम रोशन करने के बाद, सम्मान पाने के बाद हमारे देश से जाने वाले एक नहीं बहुत हुए। यही भारत की भूमि है भाइयों। विश्व में गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, हजारों साल में गिनती थी। 15,000 साल भजन किया, 2,000 साल रिश्तेदारी में रहे, 1,000 साल साधु के घर रहे। तब मतलब हजारों साल में गिनती थी। समय घटते 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 कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल जी सकता है बस। और अब तो वो भी समय घट गया, 120 साल बहुत